हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। आप सबका स्वागत है एक न्यू स्टोरी में। सॉरी, न्यू नहीं है, ये पुराना है। आई नो लेट हो रहा है, बट ये गणेश चतुर्थी स्पेशल है। आज गणेश चतुर्थी है, इसी वजह से हैप्पी गणेश चतुर्थी। मुझे नहीं पता और कैसे ग्रीट करते हैं आप लोगों को। हमारे यहाँ पर बोलते हैं शुभ गणेश चतुर्थी। वैसे ही मैं आपको ग्रीट कर रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आज गणेश चतुर्थी थी, इसी वजह से सभी लोग पूजा देखने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पंडाल बना था एंड गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर स्थापित हुई थी, मतलब हाँ, मिट्टी वाली। वहाँ पर उसके बाद सभी लोग वहाँ पर गए हुए थे। वहाँ पर पूजा हो रहा था, सभी लोग अपने हाथ जोड़ के वहाँ पर खड़े हुए थे गणेश जी के सम्मान में। देन थोड़ी देर बाद पूजा खत्म हो जाती है और सभी बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, साथ ही में वो चारों भी दौड़ रहे थे और अयाना सबको संभालने की कोशिश कर रही थी। बट फिर भी आज वो बहुत खुश थी, इसी वजह से वो भी सभी के साथ मतलब मिलजुल के खेलने लगी थी। वो आज ऐसा नहीं कर रही थी कि अपने ही भाई को देखो, और भी बच्चे थे, सभी का वो केयर कर रही थी एज ए एल्डर सिस्टर। मतलब बड़े होने की जिम्मेदारी ऑलरेडी अपने आप ही आ जाती है। जब आप बड़े होते हो आपको ही सब कुछ का केयर करना पड़ता है एंड मैं ये फील कर सकती हूँ क्योंकि मैंने कई बार ऐसा किया है। ऐसे ही अयाना भी कर रही थी, सभी छोटे बच्चों का केयर कर रही थी। सिर्फ टिया, पीयूष और अयाना ही नहीं, और भी कुछ बच्चे थे, सभी लोग पकड़े पकड़ाई खेल रहे थे। वहाँ पर अयाना का भी वो लोग खेलने के लिए इनवाइट करते हैं। उनमें से एक जो मतलब पकड़ रहा था सबको एंड सभी भाग रहे थे। अयाना वो काफ़ी लंबी थी, इसी वजह से वो जल्दी भाग पा रही थी। इसी वजह से वो लड़का वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अयाना दी वो तो काफ़ी तेज़ दौड़ सकती है ना, इसी वजह से नहीं हो पा रहा है, मैं उनको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। ये सुन के अयाना वो हंस देती है और बोलते हैं, ठीक है, अब मैं पकड़ूँ सबको। ये सुन के वो बोलता है कि आप तो काफ़ी आसानी से पकड़ लोगे। दिन सभी लोग ये डिसाइड करते हैं, उसकी बात कोई भी नहीं सुनता और सभी लोग दौड़ने लग जाते हैं एंड अयाना सबको पकड़ रही थी एंड वो सभी को पकड़ लेती है। इसी वजह से यहाँ पर जो वो लड़का था जो उससे पहले पकड़ रहा था, वो बोलता है, मैंने ऑलरेडी बोला था कि अगर उनको देंगे पकड़ने के लिए तो वो सभी को पकड़ लेगी जल्दी ही। उनके जो पैर हैं ना वो काफ़ी लंबे लंबे हैं, इसी वजह से। ये सुन के अयाना और बाकी सभी काफ़ी ज़्यादा हंस देते हैं क्योंकि वो काफ़ी छोटा सा बच्चा था, जो उनसे बड़े थे और जो छोटे थे वो तो कुछ भी समझ ही नहीं पा रहे थे, बस वो भागे जा रहे थे। उनको ये भी नहीं पता था कि कौन पकड़ रहा है उनको। यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। देन अभी शाम होने वाला था, यहाँ पर जो है वो डांस देखने के लिए बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ पर होता है, बहुत बड़ा फंक्शन होता है गणेश चतुर्थी में एंड डांस होता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैंने भी डांस किया है एंड जब तालियां पड़ती है ना तब बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो फीलिंग अलग ही होती है। स्टेज में पहली बार के लिए मैंने एक बार मतलब गणेश चतुर्थी के ही पंडाल में स्टेज में डांस किया था और वो काफ़ी हार्ट वार्मिंग है जब लोग आपके लिए ताली बजाते हैं। वहाँ पर सभी लोग ऐसे ही ताली बजा रहे थे और काफ़ी अच्छे अच्छे डांसर्स डांस कर रहे थे। अयाना वो काफ़ी गौर से देख रही थी। उनमें से कुछ उसके फ्रेंड्स भी थे, आसपास के जगहों से भी लोग आते हैं डांस करने के लिए, वैसे ही वहाँ पर भी आए हुए थे। उनमें से जब एक का डांस हो जाता है, मतलब वो जो कि अयाना की फ्रेंड थी, वो उसका जब डांस हो जाता है तब अयाना वो ग्रीन रूम की तरफ चली जाती है उससे मिलने के लिए। वो लड़की वो अपना ड्रेस वो चेंज कर रही थी, वो जाके पीछे से हग कर लेती है। मतलब अयाना उस लड़की को जाके पीछे से हग कर लेती है, तो वो लड़की वो हाथ छुड़ाती है एंड पीछे घूम के देखती है कि ये अयाना है। उसे देख के उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है एंड वो उसे हग कर लेती है और बोलती है कि घर कब जाने वाले हो। ये सुन के अयाना बोलते हैं, अभी 2 दिन और, उसके बाद चली जाऊँगी। वो लड़की वो बोलती है, और 2 दिन? ये सुन के अयाना वो स्माइल करती है और बोलती है, नहीं बाबा, कल ही जाने वाली हूँ, इतना भी टाइम नहीं है फालतू हमारे पास कि हम यहीं पड़े रहें। ये सुन के वो लड़की वो हंस देती है और बोलती है, ओ अच्छा ठीक है, मेरे जो है ज्वेलरीज उसे निकालने में हेल्प करो। देन वो हेल्प करने लगती है। उस लड़की की माँ वो भी आई हुई थी वहाँ पर। वो जब देखती है अयाना को तो वो चली जाती है, मतलब उनसे मिलने के बाद वो चली जाती है और मेला घूमने लग जाती है। और वो दोनों एक दूसरे के साथ मेला घूम रहे थे और बच्चे वो अपने पेरेंट्स की निगरानी में थे। ऐसा नहीं था कि अयाना उन्हें छोड़ के आ गई थी। और वो जब चेंज हो जाता है उसका, देन वो उसका हाथ पकड़ के ले जाती है और अपने पेरेंट्स के पास और बोलती है कि माँ मुझे घूमना है उसके साथ, मैं जा रही हूँ, आप ख्याल रख लेना, ओके। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं और बहुत से जगह घूमते हैं, कुछ शॉपिंग भी करते हैं और गोलगप्पे खाते हैं, चाट खाते हैं। बहुत मज़ा आता है ऐसे गोलगप्पे चाट खाने में। वो दोनों मिलके वो पंडाल के अंदर जाते हैं, गणेश जी को प्रणाम करते हैं। देन वहाँ पर जो दान पेटी रखा होता है, मतलब ऐसे भी रखा होता है, दान पेटी नहीं, एक थाली रखा हुआ
होता है वहाँ पर वो दक्षिणा देते हैं। नेक्स्ट डे वहाँ पर जो है भोग मतलब प्रसाद बनने वाला है सभी के लिए, उसी वजह से वो लिया जाता है। और ऐसा ही होता है वहाँ पर हर रोज़ ही मतलब लंच के टाइम पे खाना बनता है सभी के लिए, इसी वजह से जो भी पैसा आता है वो उसी का काम में लगाया जाता है, वो देते हैं। देन वहाँ से निकल जाते हैं एंड और भी जगह घूमने लगते हैं और 2-3 फ्रेंड्स उसके इकट्ठा हो जाते हैं और उस इलाके में वही सबसे बड़ा पंडाल होता है, इसी वजह से सभी लोग वहीं पर ही जाते हैं। बाकी छोटे छोटे घरों में होते हैं या फिर बाहर होते हैं, मतलब जिसका जैसा है, जिसके फैमिली में होता है गणेश पूजा उनके फैमिली में होता है, जिनके नहीं होते हैं वो ऐसे ही नॉर्मली पूजा करवा लेते हैं पंडाल वगैरह में या फिर किसी मंदिर में। और क्योंकि यहाँ पर मेला भी लगता है, इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा भी होते हैं, रात के टाइम तक आ ही जाते हैं एक बार तो दर्शन करने के लिए ही। उसके बाद सारे फ्रेंड्स, कुछ बस फ्रेंड्स के ग्रुप भी आए हुए थे, उनमें से उसके भी एक फ्रेंड ग्रुप थे एंड वो दोनों भी ज्वाइन हो जाते हैं उसमें। उस लड़की को जो डांस कर रही थी, मतलब करा था जिसने, उसको ऑलरेडी पता था कि ये ग्रुप आने वाला है, बट अयाना को नहीं पता था क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुकी थी। उसके बाद प्लान बना था उनका। वो लोग घूमने लग जाते हैं, देन बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, बहुत सारे ज्वेलर्स भी खरीदते हैं, देन कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें भी खरीदते हैं, जिनको जो पसंद था वो खरीद रहे थे एंड काफ़ी मस्ती कर रहे थे, काफ़ी जगह घूमते हैं, खाना खाते हैं। देन काफ़ी टाइम हो जाता है, इसी वजह से अयाना को कॉल आने लग जाती है उसके पेरेंट्स की तरफ से। अभी रात के 8 बज चुके थे और इतनी देर तक अकेले घूमना ठीक नहीं है, इसी वजह से उसका फ्रेंड ग्रुप वो चला जाता है। वो लड़के उसके साथ फिर से उस स्टेज के साइड चले जाते हैं जहाँ पर उनके पेरेंट्स थे। वो लड़की वो अपनी माँ को ढूंढ लेती है, देन चली जाती है और अयाना वो अपनी माँ के पास चली आती है। देन सब लोग घर चले जाते हैं और हमारे यहाँ तो ऐसे ही सेलिब्रेट होता है। आई डोंट नो आपके वहाँ कैसा होता है, आप कमेंट में बता सकते हो मुझे भी जानना है कि दूसरे स्टेट में कैसे सेलिब्रेट होते हैं। दूसरे स्टेट में क्या, मेरे डिस्ट्रिक्ट मेरे ज़िले में ही डिफरेंट हो सकता है, दूसरे ज़िले में डिफरेंट से हो सकते हैं, मुझे उतना तो नहीं पता। मेरे जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से इसे बनाया है एंड ये लोकली मेरा होता है, मतलब हमारे यहाँ पर होता है, इसी वजह से मैंने बनाया है। और आपके वहाँ पर भी बहुत सारे मज़ेदार चीज़ें होते हैं, मेरे यहाँ पर भी होते हैं। और एक बार मैं ऐसे ही घूमने के लिए गई हुई थी अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ, बट वहाँ पर जाने के वक्त मतलब मैं ये शेयर कर रही हूँ, ये आप एक स्टोरी टाइम सोच सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। ओके, एक बार ऐसे ही गणेश चतुर्थी वाले दिन हम सब ने ट्यूशन में डिसाइड किया कि हम जाने वाले हैं मेले में। उसके बाद डिसाइड किया, एक होते हैं ना इलेक्ट्रिक ऑटो जैसा, हमारे यहाँ से टोटो, हाँ मुझे याद आया, उसे टुक टुक बोलते हैं शायद से हिंदी में, तो उसको हमने भाड़े पे लिया, मतलब ले जाएंगे, वो लेके भी आएंगे, साथ ही में रहेंगे। और वो जान पहचान में ही थे, मतलब बड़े हैं मुझसे, दादू लगते हैं मेरे। देन मतलब गांव के रिश्ते में ऐसे पर्सनल कोई रिश्ता नहीं है। जब हमने फ़ोन किया उन्हें कि हाँ अभी हमें जाना है, तो आप कहाँ पर हैं, वो दूसरी जगह चले गए थे। मतलब हम लोगों ने 2 घंटे वेट किए थे उनके, मतलब हम लगभग 4:30 या फिर 5 बजे तक रेडी हो गए थे, क्योंकि जाने में भी तो टाइम लगता है एंड जैम लगी रहती है अगर कोई फेस्टिवल का टाइम हो तब। इसी वजह से हम ऑलरेडी पहले से ही रेडी हो रखे थे, बट 2 घंटा उनके लिए वेट किया। मतलब ये 2 साल पहले की बात है, उतने अच्छे से मुझे याद नहीं है टाइमिंग, शायद से 5:30 या फिर 6:30 बजे हम लोग उसमें बैठते हैं, देन जाते हैं। और भी फ्रेंड्स थे हमारे दूसरे विलेजेस में, जाने के बाद वहाँ से उन्हें पिकअप करना था। वो लोग बार बार कॉल करके हमें परेशान कर रहे थे कि तुमने कौन से ड्राइवर को ले लिया, एंड ऐसे ही किसी तरह गिरते पड़ते चले जाते हैं हम। और वहाँ पर काफ़ी सारे मज़े करते हैं हम लोग, गोलगप्पा खाते हैं, चाट खाते हैं एंड बहुत सारे ज्वेलरीज खरीदते हैं। एंड तब एक बात थी, तब मेरे फादर जिंदा थे, तब एक अलग सी मतलब पावर होल्ड करते थे हम, हाँ। पर अभी जो है ऐसी बात नहीं है, मैं जा भी नहीं सकती कहीं ऐसे। लोग मतलब हैसियत हो सकता है मैं अगर जाना चाहूँ तो मैनेज कर लूँगी, शायद से कम खर्चा करूँगी, बट फिर भी लोग ऐसे जज करते हैं। कहीं पर भी जाती हूँ ऐसे देखते हैं कि मतलब बहुत बुरा लगता है मुझे। पर ये एक काफ़ी फन मेरे लिए था और शायद से मैं फ्यूचर में कभी जा पाऊँ, मैं ये शेयर करना चाहती थी आपसे। और मेरा दिल काफ़ी हल्का लग रहा है। मेरे फ्रेंड्स वो अब मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करते, मुझे पता है। पहले बहुत लोग सिंपैथी दिखाते थे, वो लोग भी काफ़ी सिंपैथी दिखाते थे, देन इग्नोर करने लग गए। एंड सिंगल पेरेंट्स, मतलब जिनके सिंगल मदर है,
वो बच्चे ये फील कर सकते हैं कि हाँ कैसे दुनिया हमें किस नज़रों से देखते हैं। इवन अगर डिवोर्स है वो अलग बात है, एंड विडो जो हो जाते हैं ना उनकी अलग बात होती है। उनको सपोर्ट करने वाला मतलब सब लोग सिंपैथी तो दिखाने आ जाते हैं बट सपोर्ट कोई नहीं करता। खैर मैं अपना दुख इतना ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहती थी, मैं अपना हैप्पी वाला इंजॉयमेंट मोमेंट वो शेयर करना चाहती थी। प्लीज़ अगर मैंने आपको दुखी कर दिया मेरी बात बोल के, इसलिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं 1 साल इसमें इन्वेस्ट करने वाली हूँ। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो तो मैं अपने दोनों चैनल ही बंद कर दूँगी। ये मैंने ऑलरेडी कई बार बोला है। बस दिसंबर तक की टाइम है मेरे पास, उसके बाद मुझे और कुछ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना है, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। ऐसे ही मैं बस 1 साल से लगातार बिना किसी चीज़ से मतलब ऐसे तो नहीं कर सकती। आप लोग सपोर्ट भी नहीं दिखा रहे हो, ना ही कुछ कर रहे हो, आप लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है। एक दिन मैंने चेक किया कि 91% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और मुझे बुरा लगता है ये सारी चीज़ें देख के। पर फिर भी उन 9% लोगों के लिए मैं ये बनाती हूँ, पर वो भी मैं इतनी दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। मेरा भी एक लिमिट होता है। और बस लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।